इनकी शादियां बाहर, इनकी गमियां बाहर, तो इधर क्या लेने आते हैं? सिर्फ हुकूमत करने के लिए। वो आपने देखा डार भी भागा हुआ है, वो इमरान भी भागा हुआ है, वो जो ऐसा प्लाजा जिसके 5 फ्लोर थे उसमें 11वां प्लाजा बेच गया था हुकूमत को। तो ये तमाम चोर हैं, बाहर बैठे हुए हैं, सरदारी का पूरा टब्बर भी उधर है, सिर्फ हुकूमत यहाँ करते हैं। लेकिन जो पैसा इमरान खान यहाँ से बचा रहा है वो इंशाल्लाह पनागा हो, कोई भूखा ना सोए, आपका हेल्थ कार्ड हो, वो गरीब की जेब में जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। ग्रुप फोटो लेनी है सारे टीम के साथ। ग्रुप फोटो किसने इस्तकबाल किया है? तैयारी वाले ने कहा। देखिए, बिलावल जरदारी साहब जो है वो चंद दिन पहले इमरान खान के खौफ से कराची में निकले। पिछले 3-3.5 साल से नहीं निकले थे। चंद दिन पहले वो इमरान खान के खौफ से कराची में निकले। वो इमरान खान के खौफ से उन्हें लगा कि अब इमरान खान सिंध में भी आ रहा है तो बचने की कोशिश करूं किसी तरीके से। कराची में जाके लोगों को उनके नाम का भी नहीं पता था। वो वीडियो देखें, कोई बिलाल कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। जब अवाम का कोई काम किया हो तो आपको अवाम पहचानेगी। तो ये कराची में निकले, अब ये गली गली निकलेंगे। लियारी में जो लियारी के लोगों ने इनका हाल किया वो आपने देख लिया। अब आगे शर्मिंदगी है, नदामत है, सियासी मौत है, इनका और कोई मुस्तकबिल नहीं है। कराची में पीडीएम जलसा कर रही है, पीपल्स पार्टी शायद उसमें शिरकत नहीं कर रही। शहबाज शरीफ से सुबह सवाल हो रहे थे कि उनको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, वो खातर का जवाब नहीं दे सकता। अभी तक इनके किसी भी जलसे का कोई अवाम ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। आज के जलसे के बारे में क्या? देखिए, वो मैंने आपको कहा था ना, अभी बताया कि वो गीदड़ राब खाते हैं। पीपल्स पार्टी ज्यादा राब खा गई है। तो अब पीपल्स पार्टी जो है ना वो इनके साथ भी दगा कर रही है, जफा नहीं कर रही। ये अंदर से सारे चोर हैं, ये सारे बार्गेन करते हैं, एनआरओ लेने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं आजकल बाजी भी साइलेंट मोड पे है। आजकल नवाज शरीफ साहब भी जो है वो तरथली मोड से निकले हुए हैं। ये एनआरओ ले रहे हैं, पाँव पड़े हुए हैं। लेकिन खान को इनका पता है ये चोर हैं। वो जो शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, ये अंदर से सारे इकट्ठे हैं, ये असल में चोर हैं। ना हमने पाँव पड़ने वाले को माफी देनी है, ना गिरेबान पड़ने वाले को पैसे वापस देने पड़ने। ये जो मैंने आपको अरबों रुपए इनके गिनवाए हैं, जो इन्होंने अरबों रुपया अवाम का अपने दौरों पर, अपने पूरे टब्बर को 777 जहाजों में लेके जाते रहे, वो पैसा इन्हें जब तक अवाम को वापस नहीं करेंगे, इमरान खान इनके खिलाफ डटा रहेगा और गरीब के लिए खड़ा रहेगा। जैसा आपने दौरों की बात की है नवाज शरीफ सरदारी के, आप भी आजकल फैसलाबाद के दौरे कर रहे हैं और आज एक पीटीआई के रहनुमा राजा रियाज के हल्के में आप आए हुए हैं, वो हम मुमकिन है क्या आपका यहाँ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान है? तो इतने देखिए, 2 बातें ज़हन में रखें। जिस बंदे ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है वो हल्का उसका नहीं है, वो हल्का इमरान खान का है। इमरान खान का कोई भी सिपाही उस हल्के से इलेक्शन में उतर सकता है। मैं कोई इस हल्के की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दूं, यहाँ पे कोई किसी के घर का हल्का नहीं, पाकिस्तान सबका है। तो अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि आपने फलां जगह से इलेक्शन लड़ना है, तो जहां से मेरा लीडर ऑर्डर करेगा वहां से मैंने इलेक्शन लड़ना है। रही बात फैसलाबाद की, और अगर वो ऑर्डर करेंगे कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना तो आपने नहीं लड़ना। मैं कौन सा जद्दी पुश्ती सियासतदान हूँ? हमारी तो हर चीज इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म होती है। तो अगर इमरान खान कहेंगे कि इस सीट से लड़ना तो ये हल्का इमरान खान का है। इसी तरीके से जो लोग जाके कहते हैं कि मैंने अपने फंडों में से ये काम करवाया, ये फंड इमरान खान के हैं, आपके नहीं है। ये इमरान खान के नाम पे आपको वोट मिली है। आप जरा अकेले इलेक्शन लड़ के देख लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन्ने को वोट मैनू लभणगे उन्ने किसी और लभणगे, कल्ले लड़के देख लें। ये इमरान खान का नाम है जिसकी वजह से आप जीते। ये फंड भी उसके, ये हल्के भी उसके हैं। तो मैं इमरान खान के हल्के में खड़ा हूँ, मैं किसी और के हल्के में नहीं खड़ा। मेरे लिए राजा साहब बहुत मोहतरम है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, हमारी पार्टी के सीनियर आदमी है। लेकिन जो आपने सवाल किया वो ये हल्का जो है ये इमरान खान साहब का हल्का है, क्योंकि उनकी पार्टी का कैंडिडेट जीता, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। आपकी हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आप महंगाई का काम नहीं कर सके। और जरा कैमरे वाले ने जरा दे दो इसमें। जितनी भी ये 3 साल काम करने के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है, अवाम उसको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ महंगाई में जो है वो आपका छूट गया है। देखिए, 2 महंगाई से बहुत बातें। एक बात आपने ज़हन में रखनी है,
महंगाई हुई है? बिल्कुल हुई है। क्या महंगाई पूरी दुनिया में हुई है? बिल्कुल हुई है। क्या महंगाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। तो जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से महंगाई की लपेट में है तो पाकिस्तान भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हमने अपने जिम्मेदार को, हमने अपने गांव के बंदे को प्रोटेक्ट किया महंगाई से, क्योंकि 1100 अरब उसकी जेब में ज्यादा गया। इसीलिए आज ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बिक रहा है, मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा बिक रहा है, आज छोटे टीवी सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, आज सस्ती वाली वॉशिंग मशीन और पंखे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। ये गरीब आदमी खरीद रहा है ना। तो इसलिए आज अगर 27% महंगाई हुई है तो 36% दुनिया की जो कुव्वते खरीद है वो भी बढ़ी है। हाँ, तनख्वाहदार तबका, शहरों में जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उस पर जरूर सख्ती है। उसके लिए अब हम बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाला वक्त उनके लिए भी होगा। काश लोगों ने इन चोरों को वोट ना दिए होते, इनको पाकिस्तान को लूटने ना दिया होता, तो आज हम इस हालत में ना होते। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।